हुमायूं कबीर ने अयोध्या में तोड़ी गई बाबरी मस्जिद की तर्ज पर मुर्शिदाबाद में एक नई मस्जिद की बुनियाद 6 दिसंबर को रखी। इस दौरान जिसके लिए लाखों में लोग सड़कों पर उतर गए थे। कुछ लोगों ने तो अपने सिर पर ईंटें लेकर पहुंचे थे, कुछ गाड़ी रिक्शा पर ईंट लेकर आए थे, तो कुछ लोगों ने मस्जिद बनाने के लिए पैसे इकट्ठे करते हुए दिखाई दिए। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि मस्जिद बनाने के लिए चंदा कितना आया, जिसको गिनने के लिए लोगों के साथ मशीनें तक लगा दी गई। तो चलिए जानते हैं। दरअसल तमाम विवाद और विरोध के बीच हुमायूं अपने साथ सभी मुसलमानों का समर्थन होने का दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मस्जिद निर्माण के लिए सभी मुसलमान आगे आ रहे हैं। हुमायूं कबीर ने अपने फेसबुक अकाउंट पर मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के लिए चंदे की रकम गिनने का वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें लोगों को चंदा गिनता हुआ दिखाया गया है। हुमायूं कबीर का दावा कुल 11 बक्से चंदे में जमा हुआ है। उन्होंने बताया कि उनके बैंक अकाउंट में QR कोड के जरिए 93 लाख रुपए आए हैं। पैसे गिनने के लिए 30 लोगों को लगाया गया, साथ ही पैसे गिनने वाली मशीन की भी मदद ली जा रही है। हुमायूं ने ये भी कहा कि सब कह रहे हैं कि वो बीजेपी से मिले फंड से मस्जिद बना रहे हैं। उनका ये लाइव वीडियो से साबित करने के लिए है। पैसे गिनने का काम CCTV की निगरानी में चल रहा है। उनकी बाबरी मस्जिद चंदे के पैसों से बन रही है। TMC से बाहर होने के बाद एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में हुमायूं कबीर ने बताया कि 22 दिसंबर को अपनी नई पार्टी बनाएंगे। उन्होंने कहा, मैं एक नई पार्टी बनाऊंगा जो मुसलमानों के लिए काम करेगी। मैं 135 सीटों पर उम्मीदवार उतारूंगा। मैं बंगाल चुनाव में गेम चेंजर बनूंगा। मैं AIMIM के संपर्क में हूं और उनके साथ चुनाव लड़ूंगा। मेरी ओवैसी से बात हुई है। अभी तक ना तो AIMIM और ना ही ओवैसी ने इस पर कोई कमेंट किया है। तो वहीं दूसरी तरफ मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने पर हिंदू साधु संत भी भड़क गए। जरा सुनिए उन्होंने। बाबर या बाबरी की कोई बुनियाद इस देश में नहीं है। कोई ईंटों की इमारत खड़ी कर सकता है, पर हृदय में बाबर को बसा नहीं सकता। ये राष्ट्र राम का है, राम का ही रहेगा, यहाँ भगवा ही फहराएगा, यही सत्य है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस वीडियो को आपने पूरा देखा और सुना। दोस्तों, हमारे लिए सबसे बड़ी खुशनसीबी और खुशबख्ती की बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मुसलमान बनाया। और सबसे बड़ी खुशनसीबी और फ़ख्र की बात और शान और शौकत की बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत में से पैदा फरमाया। क्योंकि दोस्तों, वो हर आलम के लिए रहमत हैं। किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। दोस्तों, इस वीडियो को अगर आपने पूरा देखा होगा तो आपको सारा मामला समझ में आ गया होगा। दोस्तों, आज सोशल मीडिया का आप जायज़ा लीजिए, तब जाकर आपको पता चलेगा कि मुसलमानों को किस नज़र से देखा जा रहा है। मुसलमानों को बदनाम करने के पीछे कितने सारे लोग लगे हुए हैं। मुसलमानों को यहाँ से भगाने के लिए कितने लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन दोस्तों, इस्लाम ऐसा नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला अपने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नज़दीक जो सबसे अच्छा, सबसे पाकीज़ा, सबसे साफ़, सबसे सुथरा दीन है वो दीन इस्लाम है। इस्लाम हमें यह सबक देता है कि तमाम लोगों के साथ भलाई का इरादा करो, चाहे वो किसी मज़हब का हो। मज़हब के बारे में नहीं कहा गया, किसी भी मज़हब का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, तमाम लोगों के साथ भलाई का इरादा करने का हुक्म हमें इस्लाम देता है। लेकिन आज सोशल मीडिया पर बैठकर कुछ दलाल इस्लाम के ख़िलाफ़ बातें करते हैं, इस्लाम को मिटाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि तुम जितना इस्लाम को दबाओगे, इस्लाम उतना ही उभरता चला जाएगा। और दोस्तों, मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि जो शख्स इस्लाम को अच्छी तरीक़े से समझ लेगा, इस्लाम को अच्छी तरीक़े से जान लेगा, उसकी गहराइयों को समझ लेगा, तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि फिर वो शख्स कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाएगा। क्योंकि इस्लाम हमें ये सबक देता है कि अगर रास्ते में कांटे हों तो उसे उठाकर साइड में रख दो, ताकि उस कांटे से किसी आने जाने वालों को तकलीफ़ ना हो। इस्लाम हमें ये सबक देता है। इस्लाम अमन और सुकून चाहता है। लेकिन दोस्तों, आज सोशल मीडिया पर बैठकर कुछ लोग ये कहते हैं कि इनके मदरसों में बच्चों को आतंकवाद बनाया जाता है। इस तरह की बातें सोशल मीडिया से आपको सुनने को मिलेंगी। लेकिन दोस्तों, हमारे मदरसे में बच्चों को कुरान की तिलावत करना सिखाया जाता है, कुरान पढ़ना सिखाया जाता है, कुरान को समझना सिखाया जाता है। और कुरान भी हमें यही सबक देता है कि तुम्हारी वजह से किसी को तकलीफ़ ना हो। लेकिन आज ये लोग हमें बदनाम करने के लिए कुछ भी बोलते जाते हैं।
تو دوستو اس ویڈیو پر آپ اپنی کیا رائے رکھتے ہیں؟ اس ویڈیو پر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کے ذریعے ضرور ہمیں بتائیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں احباب تک ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں دوستو دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔